नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। मैं इस बार एक ऐसे धर्म सुधारक की बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे समाज सुधारक की बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने खुद जिस धर्म में सबसे ज़्यादा रूढ़ियाँ थीं, कुरीतियाँ थीं और जिस आधार पे उन कुरीतियों को, उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को समाज में इम्प्लीमेंट किया गया था और उसके आधार पे सामाजिक स्तर पे शोषित, पीड़ित, वंचित और महिलाओं का शोषण किया जाता था, उसने उन्हीं वेदों को, उन्हीं साहित्यों को, धर्म की उन्हीं पुस्तकों को, उनकी पुनर्व्याख्या करके ये दिखाया और ये बताया कि ये जो कुरीतियां समाज में इम्प्लीमेंट की गई हैं, गलत व्याख्या के कारण हुई हैं। एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को किसी भी तरीके से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने पाश्चात्य के स्तर पे किसी भी अंश को लिया नहीं, उन्होंने केवल और केवल वेदों की पुनर्व्याख्या की और वेदों के स्तर पे, उपनिषदों के स्तर पे अगर कहीं पे विश्वास नामक कोई शब्द लिखा है कि जैसे कोई पुस्तक होती है उसके ऊपर विश्वास लिखा रहता है कि इससे ये है, ये विश्वास कीजिए, उन्होंने उस चीज़ को खारिज किया। उन्होंने कहा भी कि वेदों को पढ़िए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, लेकिन अपने तर्क के अनुसार सोचिए, अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए, किसी दूसरे के दिमाग की व्याख्या को आप एक्सेप्ट मत कीजिए। ऐसे ही समाज सुधारक जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों से, जो कि रूढ़वादी स्तर के थे, उनसे शास्त्रार्थ भी किए, जो समाज में कुरीतियां इम्प्लीमेंट की गई थी। अन्य धर्मों के लोग पहले हिंदू धर्म की खिल्लियां उड़ाते थे, इन्होंने अन्य धर्मों में भी जाकर वहाँ पे जो पाखंड था, अन्य धर्मों की जो कमियां थी, जाकर इन्होंने ढूंढा और बताया कि आपके धर्म में भी क्या कमियां हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा इस बात पे जोर दिया कि वेदों की ओर चलो, अर्थात समाज की सारी बेहतर स्थितियां, समाज को बेहतर करने की सारी चीजें वेदों में हैं। इन्होंने कहा वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर चलो। दोनों में अंतर है। वेदों की ओर जाना है, वैदिक काल की ओर नहीं जाना है। अर्थात वेदों में लिखी गई वे चीजें जहां पर जातिवाद को कार्य के आधार पर इम्प्लीमेंट किया गया था, ना कि जातिवाद वंशानुगत था, ये वो बात कहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि व्यक्ति की जाति उसके कार्य से है और कार्य के आधार पे जो जाति प्रेजेंट में व्यक्ति की है उनमें कोई अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए। अर्थात एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, जो जैसा कार्य कर रहा है, लेकिन इस आधार में उनमें अस्पृश्यता का कोई अंश नहीं होगा। और धीरे धीरे रूढ़वादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था इस आधार पे जन्म ली कि जो है रूढ़वादी व्यवस्था इस आधार पे जन्म ली कि जो जाति सिस्टम कार्य के आधार पर थी, उसको हमने वंशानुगत बना दिया। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर हुई। वेदों की व्याख्या समाज के कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उस व्याख्या के द्वारा समाज का शोषण हो रहा है, एक बड़े वर्ग का, और एक छोटे से वर्ग का लाभ हो रहा है। ऐसे ही समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम बात करेंगे।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के संस्थापक थे, लेकिन उससे पहले उद्भव के स्तर पे आर्य समाज का जो उद्भव था, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो सोच थी वो यही थी कि पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में, अर्थात आर्य समाज का जो उद्भव था पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में, जब पाश्चात्य संस्कृतियां, पाश्चात्य चिंतन भारतीय दर्शन पर हावी होने लगे, भारतीय धर्म ग्रंथों पर हावी होने लगे, भारतीय संस्कृति पर हावी होने लगे, उनमें एक मॉडर्नाइजेशन दिखने लगा, लोगों का आकर्षण पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ने लगा। उन्हीं चीजों को रोकने के लिए, उन्हीं चीजों की प्रतिक्रिया के रूप में ये आर्य समाज का उद्भव हुआ। तो इसी को कहते हैं पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में पुनरुत्थान ना कि तत्वों में, अर्थात इसका स्वरूप अलग था। आर्य समाज जो था, आर्य समाज में कही गई बातें, इसका जो स्वरूप अलग था और जो तत्व थे वो भारतीय वेदों के, भारतीय उपनिषदों के पुराने ही तत्व थे। अर्थात हमने उन पुराने तत्वों से, उन पुरानी पुस्तकों से हम समाज को शोषण से मुक्त करना चाहते थे। हम उन वेदों की पुनर्व्याख्या करके समाज को प्रगतिशील बनाना चाहते थे। अर्थात उद्भव में हमें इन बातों को समझना है। संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनके बचपन का मूल नाम, जो इनके बचपन का नाम था वो मूल शंकर इनका नाम था इनके बचपन का। इनके पिता वेदों के महान विद्वान थे, अर्थात वेदों के स्तर पे उनकी काफी अच्छी पकड़ थी, वेदों के ज्ञाता थे। तो इनके पिता ने ही मूल शंकर को वांडमय, न्याय दर्शन इत्यादि पढ़ाया, शिक्षा दी। मूल शंकर का जन्म अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और पहले ब्राह्मणों में भी हर वर्ग में दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। एक कंजर्वेटिव थॉट होता है और दूसरा डेमोक्रेटिक थॉट होता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं, एक रूढ़वादी विचार होता है और एक प्रगतिशील विचार होता है। तो जो प्रगतिशील विचार होगा वो रूढ़वादी विचारों का विरोध करेगा। तो ब्राह्मणों में भी जो प्रगतिशील विचारक थे उस स्तर पे स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। तो इतना हमने देखा। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं। आर्य समाज के स्तर पर अगर उसमें विश्वास की बात किया जाए तो विश्वास के स्तर पे जो तत्व थे, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास। शुद्ध वैदिक परंपरा क्या है? उसमें कोई जाति पात नहीं है, उसमें कार्य के आधार पे चीजों को तय किया गया है और किसी भी कार्य में अस्पृश्यता का कोई अंश नहीं है। ऐसा नहीं है जो सफाई का काम कर रहा है और एक दूसरा जो प्रशासनिक ओहदे पर किसी बड़े स्थान पर है, उन दोनों में कोई अस्पृश्यता के अंश को समाज में देखा जाए। शुद्ध वैदिक परंपरा यही है, अर्थात सबके कार्यों का अपना महत्व है। तो यही है शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास, जहां सबको समानता का अधिकार है, सभी के कार्यों को महत्व दिया गया है। वहां जातवादी सिस्टम कार्य के आधार पर है। एक ही घर में कई प्रकार की जातियां हैं, क्योंकि लोगों के कार्य अलग हैं तो जातियां अलग हैं। कार्य बदले जाति बदली। दूसरा, पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की। वैदिक काल की ओर का मतलब कि समय में पीछे नहीं जाना है, समय को मॉडर्न बनाना है, समय के आधार पे सुधार होना चाहिए, लेकिन उन सुधारों में जो तत्व हों वो तत्व हमारे हों। वो तत्व किसके हों? उन वेदों को हों, वेदों के होने चाहिए,
जिन वेदों में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं है, और वो वेद कब तक हों ये ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मत मतांतरों को उन्होंने पाखंड अथवा झूठे धर्म की संज्ञा दी। अर्थात उत्तर वैदिक काल से पहले के जो चीजें हैं, पहले की जो साहित्य हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनको इन्होंने आधार बनाया। मूलतः आधार उत्तर वैदिक काल से पहले के जो वेद थे उनको आधार बताया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से मतलब उत्तर वैदिक काल से पहले के जो वेद थे, उपनिषद थे, उनको इन्होंने आधार बनाया अपना, और उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक के सभी मत मतांतरों को उन्होंने पाखंड अथवा झूठे धर्म की संज्ञा दी। अर्थात उनमें रूढ़वादिता आने लगी, उन व्याख्याओं में क्या आने लगा, उन ग्रंथों में, उपनिषदों में जो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुए और आज तक हैं, उनमें एक ऐसा विश्वास आने लगा जिसके द्वारा समाज का शोषण तय होने लगा। इस बात को इन्होंने बताया। शिक्षा, दयानंद की जिज्ञासु व्यक्ति थे, तो जिज्ञासु व्यक्ति में स्वास्थ्य के प्रति भी लेकर एक अलग प्रकार की जिज्ञासा होती है, तो योगाभ्यास को भी इन्होंने बल दिया। योग करने लगे तो योगाभ्यास करने पर बाध्य किया इनकी जिज्ञासा ने, अर्थात शारीरिक रूप में हमें स्वस्थ रहना चाहिए। गृह त्याग दिया। गृह त्याग का मतलब अब इस समय घर त्यागने की जरूरत नहीं। पहले गृह त्याग इसलिए जरूरी था क्योंकि गृह त्याग के द्वारा ये देखा जाता था दुनिया और समाज की क्या स्थिति है, और हमारी जो विचारधारा है क्या हमारे लिए अच्छे गुरु मिल सकते हैं। क्योंकि पहले जो गुरु होते थे वो बहुत दूर दूर बसे होते थे, हर जगह विद्यालय नहीं होता था, गुरुकुल की व्यवस्था थी, गुरुकुल की भी व्यवस्था बहुत कम थी, एकाध गुरु बहुत दूर दराज एरिया में होते थे जिस समय की ये बात है। तो बच्चे अपनी जिज्ञासा के अनुसार बाहर निकलते थे, घूमते थे, भटकते थे, समाज को, दुनिया को देखते थे, तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता था जिनको ये अपना गुरु मान लेते थे, जिनसे लगता था कि इन गुरु की शिक्षा और व्यवस्था के द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, हम समाज में जो सुधार करना चाहते हैं उसके प्रति गुरु की व्याख्याएं हैं, इनका भी रुझान है। तो बातें वही होती थी। अब आज तो हर जगह स्कूल है, हर चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आज की स्थितियों में किसी बच्चे को घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले ज़रूरत थी क्योंकि वो सुविधाएं हमारे आसपास नहीं थी, ना समाज को पता था उतना। तो छोटी सी अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और 15 वर्ष तक स्थान स्थान पे घूमते रहे, और 1860 में मथुरा पहुंचते हैं और वहां स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ, वेदों के शुद्ध अर्थ का मतलब है उसका प्राकृतिक अर्थ, जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उद्देश्य है समाज का कल्याण, सोशल वेलफेयर। जब किसी भी चीज का उद्देश्य वेलफेयर होगा तो उसमें शोषण के अंश नहीं होंगे, और व्याख्या का भी मतलब जब वेलफेयर होगा तो उसमें शोषण का अंश स्वतः हट जाएगा। तो स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की, अर्थात वेदों के बारे में अपने स्वामी, अपने गुरुजी, इनके गुरुजी का नाम था विरजानंद, इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। अब आइए आगे देखते हैं। झूठे धर्मों पर प्रहार की बात, अर्थात इसको हमने एक हेडिंग बनाया, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम ला सकते हैं। तो झूठे धर्मों पर प्रहार करने के लिए उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका लहराई। कभी कभी एग्जाम में आता है कि झूठे धर्मों पर प्रहार करने के लिए क्या क्या किया, तो एक काम तो यही किया कि उन्होंने पाखंड खंडनी, पाखंड का खंडन करने के लिए, पाखंडों के लिए कोई स्थान नहीं है, पाखंड के लिए हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है, उसके नाम से इन्होंने एक पताका लहराई,
अर्थात कहने का मतलब जैसे लोग रैली करते हैं और उसमें झंडा लेके घूमते हैं, उस प्रकार की इन्होंने एक सभा की और अपनी बात रखी। तो झूठे धर्मों पर प्रहार करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी किए इसी झूठे धर्मों पर प्रहार करने के लिए। और उस आर्य समाज का उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। प्राचीन वैदिक धर्म क्या है? अर्थात सभी लोग समान हैं, लोगों की जाति कार्य के आधार पर है और कार्य के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या अस्पृश्यता, छुआछूत का कोई भी अंश शामिल नहीं है। आप देखेंगे ये चीजें भारतीय संविधान में भी कहीं ना कहीं इनकी बातों से प्रेरणा ली गई है। जो झूठे धार्मिक विश्वास था, कुरीतियां कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी, जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न। अर्थात इन्होंने इस माध्यम से झूठे धर्मों पर प्रहार करने के लिए, इनका उद्देश्य यही था कि जब हम झूठे धर्मों पर प्रहार करेंगे तो उससे क्या होगा, जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा झूठी धार्मिक कुरीतियां हैं जो कालांतर में हिंदू समाज में आकर हिंदू समाज को संकीर्ण बना दी है, हिंदू समाज में रूढ़वादिता आ गई है, हिंदू समाज में शोषण के अंश आ गए हैं, हम उनको दूर करके हिंदू समाज को एक मॉडर्न सोसाइटी और एक प्रगतिशील समाज बना सकते हैं। और उन्होंने उसके लिए निरंतर प्रयास भी किया, जीवन प्रयास किया। यह प्रयास उनका तब और अच्छे से नजर आने लगा जब आर्य समाज की स्थापना लाहौर में होती है। 1877 में आर्य समाज की स्थापना लाहौर में जब इन्होंने की तो यहां से आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। तो अब आइए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक के रूप में ऐसे ही नहीं जाने गए। उनके कार्यों के स्तर पे अगर देखें, जो भी कार्य किए, और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था? भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर कब पाएंगे? जब धर्म में शोषण के अंश नहीं होंगे। अर्थात वेदों की जब पुनर्व्याख्या होने लगी और उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो लिखे गए वेद हैं उनकी व्याख्या की जाए, क्योंकि उनमें शोषण के अंश नहीं है। जब धर्म में शोषण के अंश नहीं होंगे, वेदों के आधार पे यदि वेदों की पुनर्व्याख्या की जा रही है और उन्हीं वेदों को लिया जा रहा है जो प्राचीन काल के हैं और एक निश्चित टाइम के वेदों को लिया जा रहा है, ये भी कह रहे हैं कि वेदों की बातों को, उनके जो मंत्र हैं, मंत्रों के अर्थ को, वेदों में लिखी गई जो लाइनें हैं उनके अर्थों को मानते समय आप आंख मूंद कर ना माने, अपनी तर्क की कसौटी पर कसिए और देखिए अगर उसमें वेलफेयर है, मानव का कल्याण है और समाज में सभी लोगों को उसमें समानता मिल रही है, आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, समाज में उससे परस्पर भाईचारा आ रहा है, तो हमें उन्हीं बातों को अपनाना है, वेदों की उन्हीं चीजों को मानना है। तो जब ये चीजें होंगी तो समाज में एकता आएगी, क्योंकि जब धर्म में शोषण मूलक अंश ही नहीं रहेंगे तो समाज में मतभेद नहीं होगा। समाज में कार्य के आधार पे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और छोटे या बड़े कार्यों के आधार पर हम लोगों में अस्पृश्यता को नहीं देखेंगे, क्योंकि सभी बराबर हैं, एक ही घर में हर प्रकार के कार्य हैं। तो मान लीजिए किसी का पिता मजदूरी कर रहा है और बेटा पढ़ाने का काम कर रहा है, तो अगर मजदूर को शूद्र मान लें और जो पढ़ा रहा है उसको हम मान लें ब्राह्मण है, तो क्या पिता और पुत्र आपस में अस्पृश्यता के अंश को रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार की बातों को उन्होंने प्राथमिकता दी। तो यही था उनका उद्देश्य कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। अर्थात जब
वेदों की व्याख्या की जाएगी और वेदों का एक निश्चित टाइम पीरियड लिया जाएगा जहां तक वेदों में शोषण मूलक अंश नहीं आए हैं उनकी व्याख्या करेंगे तो समाज अपने आप प्रगतिशील बनता चला जाएगा। और जब उसमें लोगों को हम ये कहेंगे कि आप तर्क की कसौटी पर कस के वेदों की बातों पर विश्वास करिए, उन बातों को मानिए, तो हमारे समाज के लोग भी क्या करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसीलिए इन्होंने शिक्षा पर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया। तो इस रूप में भारत को धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए, इनका उद्देश्य था। आर्य धर्म को ही देश का समान धर्म हो, आर्य धर्म ही देश का समान धर्म हो। आर्य धर्म का मतलब आर्य समाज के स्तर पे। आज भी आप समाज में देखते होंगे कि आर्य समाज एक धर्म के रूप में स्थापित है, वो आर्य समाज है और हर प्रकार के लोग उसके सदस्य हैं। आप कभी कभी अपने गांव, घर, समाज में ये देखेंगे कि लोग कहते हैं कि हमने आर्य समाज से शादी की है या हम आर्य समाज से जुड़े हुए लोग। क्यों जुड़ते हैं अगर उनसे आप ध्यान से पूछें, क्योंकि उसमें शोषण का कोई स्थान नहीं है, उसमें जाति व्यवस्था नहीं है, यही बातें हैं। उन्होंने कहा कि आर्य धर्म ही देश का समान धर्म हो। उन्हें समकालीन हिंदू धर्म में था समाज में अनेक त्रुटियां देखने को मिली। जो समकालीन हिंदू धर्म था उनमें बहुत सारी कुरीतियां थी, शोषण के अंश थे। तो उसके आधार पे उन्होंने, जिसमें शोषण का अंश ना हो, जिसमें कुरीतियां ना हो, जिसमें लोगों का वेलफेयर हो, इस आधार पे उन्होंने आर्य धर्म की स्थापना की, जिसे आप आर्य समाज कह सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, धार्मिक क्षेत्र में उनका जो मानना था यही था। पहला तो मूर्ति पूजा का विरोध, ये बहुत बड़ी बात है। मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए भी होना चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति के विचारों को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, और व्यक्ति के विचारों को प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं, उसका हम लाभ उठाना चाहते हैं, तो फिर वहां से मूर्ति पूजा शुरू हो जाएगी। आज आप समाज में देख रहे होंगे राम की भी मूर्ति है। राम के जो फॉलोअर जाते हैं 1-2% को छोड़ दीजिए, तो क्या वो राम के कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो राम का कार्य जरूरी है कि राम की मूर्ति जरूरी है, दोनों में ये देखना पड़ेगा ना। जब समाज में अभी व्यक्तियों को ही बहुत बड़ी दिक्कत है, दवा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम मूर्ति पर ध्यान दे रहे हैं, तो इन्हीं बातों को इन्होंने इंगित किया। ये हर धर्म की बात है, जिसमें भी मूर्ति पूजा आ रही है वहाँ शोषण का अंश अपने आप आ जाएगा। हम कितनी मूर्तियाँ बनाएंगे? मूर्ति पूजा का मतलब हुआ किसी धर्म के स्तर पे संत हैं, एक संत मरा, उसके स्तर पे कोई दूसरा व्यक्ति आया, उस पर विश्वास हुआ, दूसरा व्यक्ति आया, तो हम कितनी मूर्तियां बनाएंगे? बनाते जाइए, पैसा खर्च होता रहेगा। अगर उसी पैसे को समाज के वेलफेयर के लिए अगर हम खर्च करें, लोगों की भलाई के लिए खर्च करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए खर्च करें, तो समाज प्रगतिशील बन सकता है, आर्थिक दिक्कत नहीं होगी। बहुदेववाद वही बात है। बहुदेववाद का मतलब जब देवता बहुत होंगे तो हर देवता का अलग अलग सिद्धांत होगा। बहुदेववाद में समाज रास्ते से भटक जाता है। जैसे भारतीय धर्म में हुआ, एक शंकर हैं, कृष्ण हैं, शंकर हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, हनुमान हैं, सीता हैं, दुर्गा हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। भारत में तो 133 करोड़ देवी देवता हैं। पहले तो देवी देवता ज़्यादा थे, लोगों की संख्या कम थी, अब जाके लोग बैलेंस कर पाए, लोग ज़्यादा हुए, देवी देवता कम हो गए। फिर भी लोग उद्भव करते रहते हैं देवी देवताओं का। बहुत सारे लोग गांव घर में भी बाबा के रूप में जन्म लेते रहते हैं। तो बाबा अधिक, देवी देवता अधिक, सिद्धांत उसमें सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। जब देवताओं के ही सिद्धांत अलग अलग पाए जा रहे हैं तो समाज में शोषण भी बढ़ता जाएगा। समाज को शोषण से मुक्त करना है तो ये बहुदेववाद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग देवता के अलग अलग सिद्धांत, जिनको जो अच्छा लग रहा है वो मान ले रहे हैं, जिनको जो अच्छा नहीं लग रहा है वो छोड़ दे रहे हैं, अर्थात उसमें शोषण के अंश आ सकते हैं।
सब में कंपटीशन भी होगा कि हमारे भक्त कौन बने, हमारे भक्त कौन बने, ये बात। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, अवतारवाद बहुत बड़ी समस्या है भारत में। तो राम रहीम, आसाराम, ये सब भी अवतारवाद हो जाते अगर इन पे कार्रवाई ना होती। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को देवता घोषित करने के लिए उतारू रहते हैं। कभी कभी तो राजनीतिक व्यक्ति ही अपने आप को देवता घोषित करने के लिए एकदम पूरा उद्वेलित रहता है कि हम ही को मान लो, हम ही विष्णु के अवतार हैं। तो ये चीजें बड़ी घातक होती हैं, इससे समाज का शोषण बढ़ जाता है। जहां अवतारवाद के आधार पर घोषित कर पाया कि हम ईश्वर हैं, तहां समाज में शोषण बढ़ना शुरू हो जाएगा। पशु बलि, इसको भी इन्होंने विरोध किया। पशु बलि क्या है? एक प्रकार का पाखंड है। कुछ लोग मांस, मदिरा के सेवन के लिए पशु बलि को क्या कर दिए? जायज ठहरा दिए। आज भी देखिए जो गांवों में झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं, क्या करते हैं भाई, ये बकरा चढ़ाना है, मुर्गा चढ़ाना है, 1 लीटर आपको क्या लाना है, मदिरा लाना है, करते क्या है उसका वो सेवन करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। श्राद्ध का मतलब मरने के बाद जो 13वीं जैसा कार्यक्रम होता है, हर स्टेट के स्तर पे ये किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो जब तक माता पिता जीवित थे तब तक तो सेवा किए नहीं, अब माता पिता मर गए तो अब हम उनको क्या कर रहे हैं? उनके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, जमीन ही बेच दे रहे हैं। तो भाई जब तक थे तब तक सेवा नहीं किए, तब तक उनका हाल चाल जाने नहीं, और मरने के बाद लोगों को खिला रहे हैं। तो इस कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा समाज में ऐसे नाटक नहीं होने चाहिए। जंत्र मंत्र, इन चीजों का, तंत्र का, तो जंत्र मंत्र तंत्र आजकल आप देखते होंगे कुछ बाबा ऐसे हैं, मतलब वो भविष्यवाणी कर देते हैं आपके साथ क्या हुआ, कैसे था, क्या नहीं। अब ये सब क्या है? पाखंड ही है। अगर बाबा को इतना ज्ञान है तो इनको भारत सरकार को बैठा लेना चाहिए अपने साथ में कि बताओ भाई आतंकवादी हमला कहाँ करेंगे, आप ये बता दीजिए हमारे समाज में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, अगली समस्या कौन सी आने वाली है, पाकिस्तान कब हमला कर सकता है, या हम कब हमला करने जा रहे हैं, या हमारे लोगों को रोजगार कब प्रॉपर तरीके से सबको मिल पाएगा, कौन फेल होगा, कौन पास होगा। तो कहने का मतलब ये नाटक भी जब लोग करते हैं तो इससे भी समाज का शोषण तय हो जाता है। बहुत सारे को देखिए बाबा लोग आते हैं, हाथ देखते हैं, बताते हैं आपके साथ ऐसा होगा है। तो अगर आपको इतना मालूम ही है तो दूसरे का हाथ क्यों देख रहे हो? आप खुद समर्थ बन जाओ। झूठे कर्मकांड वही चीज है, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं किया, अर्थात इन चीजों का इन्होंने विरोध किया, और जो हिंदू धर्म में व्यापक रूप में विद्यमान थी, कुछ अंश अब भी हैं, और ये शोषण होने का बहुत बड़ा कारण है। वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। वेद क्या है? इन्होंने कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। अर्थात इस समय तक इसके स्तर पे जब कोई बातें लिखी जाती थी तो समाज के सभी वर्ग को एक नजरिए से देखकर लिखी जाती थी। अर्थात इस समय वेद और साहित्य, वेद और उपनिषद काल तक के साहित्य को लिखते समय शोषण का अंश इसलिए नहीं था क्योंकि शोषण करने का उद्देश्य नहीं था। तो जब शोषण करने का उद्देश्य ना हो तब जो चीजें लिखी जाएंगी उनमें एक प्राकृतिक समानता होगी, और इन्हीं बातों को हमें ध्यान देना होता है। वेदों के बारे में उनका तर्क था कि वेद की भाषा क्या हो? अत्यंत प्राचीन हो। वेद को किस लिए मानते थे? वो कहते थे कि वेद की भाषा अत्यंत प्राचीन है, अर्थात इसको पढ़ना चाहिए, और उन्होंने सभी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी पढ़ो, सभी जानो, सभी पढ़ेंगे, सभी जानेंगे, और सभी अपने तर्क का प्रयोग करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें हमारे वेलफेयर की कौन सी चीजें हैं, हमारे कल्याण की कौन सी चीजें हैं, किन चीजों को अपनाना है। इसके भाष्य जो समय समय पर लिखे गए हैं, भाष्य का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेदों के भाष्य कि उसका फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, जैसे फिल्में बनती हैं, रेस 1, रेस 2, रेस 3, है ना, गदर 1, गदर 2, गदर 3, गदर 4,
तो कहने का मतलब जब भाष्य उसके वॉल्यूम चेंज होंगे तो उसमें शोषण का अंश आ सकता है। इसके समय समय पर जो भाष्य लिखे गए हैं सब सत्य नहीं है। जिसमें सोशल वेलफेयर नहीं है उनको सत्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो तब अपनाओ। अर्थात वैदिक मंत्रों को पढ़ते समय आंख मूंद कर नहीं मानना है, अपने दिमाग का उपयोग करो, तर्क का उपयोग करो। क्या इससे समाज का वेलफेयर हो रहा है? क्या इससे समाज उन्नत बन सकता है? क्या इससे मानव सेवा हो सकती है? अगर हो सकती है तो वेद की वो बातें सही हैं, और नहीं हो सकती है तो वो गलत हैं, वो कुरीतियां हैं, वो पाखंड हैं, और उनको समाज में नहीं मानना चाहिए। आइए आगे देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की अद्वैतवाद की क्या विचारधारा थी, अद्वैतवाद के स्तर पे क्या बात करते थे। वो कहते थे जो अद्वैतवाद है जिसमें शामिल क्या है, अद्वैतवाद है क्या कि संसार माया है, संसार क्या कुछ है ही नहीं, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। ध्यान रखिएगा, ये लोग बताने वाले बड़े धूर्त टाइप के इंसान होते हैं। ये बात बताने वाले लोग ऐसे होते हैं जो ठगना चाहते हैं, होते बड़े होशियार हैं समाज में। ये अपनी संपत्ति तो बना लेंगे, बाबा जी कथा कहने जाएंगे, बोलेंगे क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, हमें दे दो। तो बाबा से वहीं बोल देना चाहिए तुम क्या लेकर आए हो, क्या लिए पैसा ले रहे हो कथा कहने का। तो समाज को ठगने का एक जो सबसे बड़ा माध्यम है वो अद्वैतवाद है। संसार माया है, भाई संसार क्यों माया है, संसार में आए हैं हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो संसार माया है, आत्मा परमात्मा का ही भाग है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है। परमात्मा का भाग है यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त सब झूठ है। संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य है। इन बातों का, इस दर्शन को शुद्ध वैदिक परंपरा के विपरीत बताया। अर्थात यह ऐसा दर्शन है जिसके द्वारा समाज के गरीबों का, शोषित पीड़ित वंचितों का शोषण किया जाता है, उनके शोषण को सही ठहराया जाता है। इसीलिए अद्वैतवाद की इन बातों को मानने से स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरी तरीके से मना कर दिया। कहा ये चीजें शुद्ध वैदिक परंपरा के खिलाफ हैं, वेदों में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है और तर्क के आधार पर कहीं साबित नहीं होता है। ये ऐसा दर्शन है जिसके द्वारा समाज का शोषण किया जाता है। इसीलिए इन्होंने अद्वैतवाद की इन बातों का पूरी तरीके से खंडन किया। इस प्रकार कह सकते हैं उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद को ही नहीं अपितु प्री डिटर्मिनेशन को भी क्या किया, अस्वीकार कर दिया। अर्थात पहले से सारी चीजें निश्चित हैं, इस बात का खंडन किया। भाई ये तो जोड़ा भगवान के यहां से ही बनकर आया है, इस बात का खंडन किया। भाई आपके कर्म में ही था ये करना, सफाई करना, आपके कर्म में ही था घर में बर्तन धोना, आपके कर्म में ही था कि पति की पिटाई खाओ, पति आपको गाली देता रहे, पति को परमेश्वर मानो। तो इन चीजों का उन्होंने क्या किया, खंडन किया। उन्होंने कहा कि मानव के कर्म करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इसीलिए वेस्टर्न के स्तर पे अगर आप देखें, नहीं सही है पति, छोड़ दिया दूसरी शादी करेंगे, पत्नी नहीं सही है, छोड़ दिया दूसरी शादी करेंगे, जॉब नहीं सही है, छोड़ दिया दूसरी जॉब करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्री डिटर्मिनेशन, पहले से चीजें निश्चित हैं, ये भी समाज को शोषित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। कोई किसी जाति में पैदा हुआ, कोई किसी गरीब घर में पैदा हुआ, अब लोग कहते हैं भाई तुम्हारी किस्मत में ही था गरीब। अरे भाई हम पैदा हुए तो क्या हमारे ऊपर गरीब का नाम लिखा था क्या? हम गरीब तो इसलिए हैं कि हमें अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, हम गरीब तो इसलिए हैं कि हमें अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम गरीब तो इसलिए हैं कि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, लुट के आ रहे हैं, हमें जानकारी नहीं। तो गरीब तो आप बना रहे हैं, लेकिन अपनी कमियों को डाल किस पे रहे हैं? एक ऐसे कर्मकांड पर जिसको कहते हैं अद्वैतवाद, कि सारी चीजें पहले से निश्चित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन बातों का पूरी तरीके से खंडन कर दिया कि ये बात किसी भी तरीके से सही नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म का निर्माता स्वयं है, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, और पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है।
इस बात को उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति कर्म फल से नहीं बच सकता, कार्य करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ो। अर्थात हमारे शरीर में ताकत है, हम काम कर सकते हैं, तो कल हमें मरना है तो आज भी हम समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, 10 रुपए कमा के जाएं, अपने बच्चों को दे के जाएं, अपने समाज को दे के जाएं, अपनी संस्था को दे के जाएं, जिससे वो संस्था समाज में वेलफेयर का काम, समाज में बिजनेस का काम, समाज के कल्याण का काम करती रहे। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे। ये होना भी चाहिए, वास्तविकता भी यही है। और कर्मशील बन जीवन व्यतीत करो। क्या बनना चाहिए? कर्म करना चाहिए। नहीं जहाँ देखो हाथ फैला दिए भीख मांग रहे हैं। अरे भाई, आप कर्म करने लायक हैं, कर्म करिए। आप देखो भारत में भिखारियों की कितनी बड़ी संख्या है। बाबा लोग आजकल भीख मांगने लगे हैं, कुछ लोग तो ऐसे चादर फैला के मांग रहे हैं। अरे भाई, कमा नहीं सकते? आपके पास अच्छी शरीर है, हर चीज है, आप कमा सकते हो, आप खा सकते हो, समाज को आर्थिक रूप से कुछ दे सकते हो, और भिखारी बन के देश का क्या कर रहे हो? बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो अगर आप ईश्वर को जानते हो, कहते हो कि मैं ईश्वर के बीच में मध्यस्थ हूं, मेरे को ईश्वर के बारे में पता है, 10 रुपए दे दो, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का ढोंग है। ये समाज के अकर्मण्य लोग हैं जिनकी वजह से समाज पीछे चला जाता है, और कुछ लोग इनको देखकर भी अपना वस्त्र धारण किए, बाबा बन के हाथ फैला के घूमने लगे। अरे बाबा बनना ही है तो समाज को क्या करो? कर्मशील बनाओ। तो मेरे कहने का मतलब, और बाबाओं में एक अच्छे बाबा रामदेव भी हैं, कम से कम कमा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बनो तो ऐसा बनो कि किसी को रोजगार दो, मांगने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, आप बीमार हैं, आपकी स्थिति बहुत खराब है, तो उसके लिए देश के लोग तो तैयार ही रहते हैं। तो इस प्रकार से कर्मशील बन जीवन व्यतीत करने की बात की है। और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने और तर्क के अनुसार निर्वचन करने का, उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को वेद को पढ़ना चाहिए और अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने तर्क का प्रयोग करते हुए वेदों की बातों को निर्वचन करना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि समाज के स्तर पे ये चीजें कितनी सही हैं और कितने गलत हैं। इस आधार पे नहीं कि बाबा ने बोल दिया कि रामचरितमानस में लिखी हुई सारी चीजें सही हैं तो अब हम गलत नहीं कह सकते, हमारे ऊपर ये धर्म विरोधी का एक ठप्पा लग जाएगा। इस चीज को उन्होंने गलत बताया था, ध्यान रखिएगा। और आज भी समाज में कैसा है, अरे भाई कोई एक व्यक्ति कोई चीज लिख रहा है तो सारी बातें कैसे सही हो सकती हैं? सही हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और लोग अगर अपने अनुसार तर्क का प्रयोग कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, सभी धार्मिक पुस्तकों पर लोगों को अपने तर्क का प्रयोग कर समाज के वेलफेयर के लिए आने चाहिए और जो गलत चीजें हैं उनका विरोध करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती की ये मानसिकता थी, और इस मानसिकता से जो भी समाज आगे बढ़ता है उसका कल्याण ही होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने और तर्क के अनुसार निर्वचन करने का अधिकार, और उन्होंने इस बात की खिल्ली भी उड़ाई जो ब्राह्मण लोग कहते थे कि हम क्या हैं, हम तुम्हारे और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ हैं। कैसे मध्यस्थ हो जाओगे? जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं है और वो बता रहे हैं अगले जन्म की बात, कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो शेष मनुष्यों के बीच ब्राह्मण मध्यस्थ है, इस बात की क्या उड़ाई? खिल्ली उड़ाई कि आप मनुष्यों के बीच मध्यस्थ नहीं हैं। ये पूरी तरीके से मजाक है, ये गैर तार्किक है। और इस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया कि ब्राह्मण कार्य से होता है, जाति से नहीं, और कोई किसी का मध्यस्थ नहीं हो सकता है। और धर्म के स्तर पर तो ये जो मध्यस्थता वाली चीज है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और पाखंड को जन्म देती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज यहीं तक। अगली क्लास में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और भी इनकी बातों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह। थैंक यू वेरी मच।